बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये पेज नंबर 268 पर मौजूद है। ये टॉपिक 269 पर, सॉरी। अगर मैं थोड़ा सा इजाफा करूँ, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स इन अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये टॉपिक हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अल्डिहाइड कीटोन दोनों में जो कार्बोनाइल ग्रुप है, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इन दोनों में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एक पोलर ग्रुप है। इसकी वजह क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है, इट इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियड टेबल। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो एल्डिहाइड कीटोन में ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये एक पोलर ग्रुप है। अगर इस लिहाज से हम देखें तो इसका जो ऑक्सीजन है ये फिर कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल, और ये कार्बन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह कीटोन में इस तरह है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल और ये कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब एल्डिहाइड कीटोन की ड्यूरेशन ले, ये हम डिटेल से आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन की जितने रिएक्शन ले वो ज्यादातर एसिडिक और बेसिक मीडियम में होते हैं। कौन सी मीडियम में? एसिडिक और बेसिक मीडियम में। और याद रखिए, कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसके अंदर अनसैचुरेशन है, तो जाहिर है इसे कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक है। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन। दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहरहाल थोड़ा सा हम जब कहते हैं कि दीज रिएक्शन, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय एसिड एंड बेस, तो इसकी तरफ आते हैं। सपोज यह हमारे पास एल्डिहाइड है, और हम कहते हैं कि एल्डिहाइड जो भी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, इट इज कैटलाइज्ड बाय एसिड। तो किस तरह? फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन है, किसी एसिड से हमने ले लिया, इस शेल से या सल्फ्यूरिक एसिड से। अब कार्बोनाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह वाटर में होता है। तो ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाता है, यानी ये लोन पेयर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और ये ऑक्सीजन जो है क्या हो जाता है, प्रोटोनेट हो जाता है। यानी हम कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन जब प्रोटोनेट हो जाता है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह बन जाता है। अब यहां देखिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी प्रोटॉन ने कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज किया। प्रोटॉन ने कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज किया। अब एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पर अटैक कर सकता है, वही कार्बन को अशद जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। तो दूसरे स्टेप में
वाटर जो बहुत कम आयनाइज होता है, लेकिन वाटर से एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल, जिसको आप बेस भी इस वक्त कह सकते हैं, ये इस कार्बन पर आसानी से अटैक कर सकता है। वजह ये कार्बन इंतहाई ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा और प्लस प्रोटॉन, यानी अल्डिहाइड कीटोन के अगर रिएक्शन एक एसिडिक मीडियम में हो रहे हैं तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ जाएगी। अल्डिहाइड कीटोन में जो कार्बोनाइल कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर इस पर एक आराम से एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। हेंस रिएक्शन व्हिच इज कैटलाइज्ड बाय एन एसिड enhances, increases the electrophilic character of the carbonyl carbon in the aldehyde and ketone. अब अल्डिहाइड कीटोन की वो रिएक्शन विच आर कैटलाइज्ड बाय ए बेस, यानी जो बेसिक मीडियम होते हैं, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेस इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। सपोज हमारे पास ये एक एल्डिहाइड है और ये एल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन दे रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन इन द बेसिक मीडियम ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल है, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। और तो यहां पर यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, वजह है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन अब ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो अब यहां से ये प्रोटॉन आसानी से इस न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन पर, यानी कार्बोनाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है अब तो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बन गया है, इसको आसानी के साथ इस पर अटैक कर सकेगा। और हमने जो बेसिक मीडियम इस्तेमाल किया था विच इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, रिएक्शन के हिसाब पर हमने इसको हासिल किया, दैट इज कॉल्ड द एंड प्रोडक्ट। अब अगर अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहे हैं तो इसका मतलब कि बेसिक मीडियम में कार्बोनाइल ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाता है, और एसिडिक मीडियम में अल्डिहाइड कीटोन के अंदर जो कार्बोनाइल कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से फिर ये होता है एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी आसानी से इस पर एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर आसानी से अटैक कर सकता है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन या रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन।